Welcome back to yet another video on India Rank Pattern, where rank is eligible. This video is for Kolkata students and those who are taking the coaching in any of the coaching institutions in the city. आज का जो वीडियो है वो कोलकाता के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट इन रिसेंट वीक, इन द लास्ट वीक, आई हैव मेट विद सेवरल ऑफ द गार्जियंस, अराउंड 50 प्लस ऑफ द गार्जियंस, जिनके साथ बात करके मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन 20-25 गार्जियन की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मास लेवल पे प्रॉब्लम है और कोलकाता के स्टूडेंट्स जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इस पे मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के लोगों को अवेयर करना चाहा था, ठीक है, कुछ लोग अवेयर हुए भी और जिनके पैसे बच भी गए। देखिए हो क्या रहा है कि अगर आप नीट या जेईई की कोचिंग लेना चाहते हैं और आप कोलकाता से हैं तो आपके पास 2-3-4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। जनरली गार्जियन क्या होता है, गार्जियन को पता नहीं रहता है कि जो मार्केटिंग वो देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है। और रिजल्ट्स के मामले में जब उनकी स्ट्राइक रेट की बात जब की जाती है तो स्ट्राइक रेट जो होता है वो बहुत ही खराब रहता है, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ कुछ बच्चों पर स्पेशल फोकस किया जाता है, बाकी पूरे बैच को इसी तरीके से मतलब अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। और ये लगभग मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा, एक तो बालीगंज में ही इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, काला लाल ड्रेस वाला जो मैं बोलता हूँ कि कोचिंग जो है, उसके गार्जियन इतने ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका मोटिव क्या रहता है कि आपको पैसा दिखाया जाए पहले कि देखो हम 80,000 में एडमिशन ले रहे हैं, आपको बहुत कम पैसों में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला गार्जियन वहां पर ट्रैप हो जाता है। ये पैसा आपको लगता है कि बहुत अच्छा पैसा है, इतना बड़ा नाम है किसी भी एडटेक का या किसी भी बड़े ब्रांड का, और आप जाके वहां पे बिना कोई रिसर्च किए हुए पैसा अपना दे देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि वहां पे एक क्लासरूम के अंदर 100 से ऊपर बच्चे रहते हैं, किसी में 100, किसी में 120, किसी में 150, किसी में 150। अब एक टीचर की वहां पे अगर हम लोग कैपेसिटी देखेंगे तो एक टीचर की कैपेसिटी नहीं है कि वो 150 से 200 बच्चों का एक साथ मॉनिटर कर पाए, गाइडेंस दे पाए, पर्सनल मेंटोरशिप दे पाए। और यहीं से आपके बच्चे का जो ड्रीम रहता है आईआईटी में क्वालिफाई करना या नीट जैसे एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना, उसका चांसेस जो है वो कम हो जाता है। दूसरा, जब कोई कोचिंग आपसे पैसा कम लेता है तो आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात है यार, पैसा कम ले रहा है। देखिए आपसे पैसा तो कम लिया जा रहा है, लेकिन जाहिर सा बात है किसी भी कंपनी को प्रॉफिट करना है, और अगर किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट करना है तो उसको कम पैसे में जो टीचर्स मिलेंगे वो भी बहुत ही बिलो एवरेज, मैं टीचर बोलूंगा कि मिलते हैं। और ये बिलो एवरेज टीचर जनरली कॉलेज पास आउट्स होते हैं, जिनको प्रायर कहीं पे टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है। मैं इसका पैकेज रेंज भी आपको बता देता हूं कि 6 लाख 5 लाख पर एनम पे इनको हायर किया जाता है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा कम है। कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट जब किया था तो हम बहुत बड़ा 30 मार खान थे। हम जब आकाश में ज्वाइन किए थे तो हमारे पास पूरी 3 महीने हमारी ट्रेनिंग चली थी, डेली हमारी डेमो क्लासेस होती थी, हमें कैसे पढ़ाया जाएगा, बोर्ड वर्क कैसा होता है, बच्चे का माइंडसेट, साइकोलॉजी कैसे चलती है, ठीक है, रिजल्ट के लिए कैसे पढ़ाना है, एवरेज बच्चों को कैसे ध्यान देना है, टॉप बच्चों को कैसे ध्यान देना है, ये सब कुछ ट्रेनिंग में बताया गया था। और जिसकी वजह से जब हम लोगों ने पूरी 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग परफॉर्मेंस पे जब हम लोग को भेजा गया अलग अलग सेंटर्स पे अक्रॉस इंडिया, तो हम लोग को डायरेक्ट बैचेस नहीं दी गई थी। पहले हम लोग को डाउट कॉर्नर्स पे बैठाया गया। जिन फैकल्टीज ने डाउट कॉर्नर्स पे बैठ के बच्चों का डाउट सॉल्व किया, ये भी कम से कम मुझे लगता है कि काफी दिन चला। उसमें अगर कुछ फैकल्टीज अच्छा करे तो उनको फिर 11th के लोअर ऑर्डर बैचेस दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन आज वो सिस्टम नहीं है। आज फास्ट फूड का कल्चर है, फास्ट इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में आया है और इनको फास्ट प्रॉफिट चाहिए। तो ये आपको चिपका तो दे रहे हैं कि भैया हम कम पैसे में आपसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन ये पैसा जो है, ये कम पैसा तो आपने दे दिया, लेकिन आपने अपने बच्चे का 20 साल खराब किया है, ये आप मान के चलिएगा। 20 years you have destroyed of your kids, ठीक है। कैसे? अब ये जो टीचर्स जाते हैं, ये इनके पास वर्कलोड भी काफी ज्यादा होता है, इनको पढ़ने का समय ही नहीं है, खुद ही पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। और 4-4 बैच ये पढ़ाते हैं, 3-3 बैच पढ़ाते हैं, खुद पढ़ने का समय नहीं है। बच्चों के बीच में बस शायरी, गाना, कंटेंट एकदम खराब, और बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि भैया एग्जाम इतना बड़ा है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो वहां पे फिर बच्चा क्या है, पूरा परेशान होना स्टार्ट होता है। पहले तो उसको मजा आता है क्योंकि कंफर्ट, उसको अच्छा लगता है कि हाँ टीचर गाना गा रहा है, शायरी सुना रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, बाकी सब कर रहा है, उसको पहले मजा आता है। लेकिन बाद में वो ट्रैप हो जाता है, इसको मैं रैट ट्रैप बोलता हूं, ठीक है। और इससे फिर निकलना, क्योंकि उसका साल तो बर्बाद हो जाता है, 6-7 महीने तो बर्बाद हो जाता है, इससे निकलना फिर उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके डिप्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, पेरेंट परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। भाई
एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सबसे बड़ी गलती जो थी वो आपने की थी। आपने मार्केटिंग करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पीछे आप भागे थे। आज आप YouTube खोलो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एड लगातार चलता है। आप सोचो कि रिवॉल्यूशन के नाम पे बच्चों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, खासकर इनके ऑफलाइन सेंटर से। ऑनलाइन तो चलो हम लोग हटा देते हैं, लेकिन ऑफलाइन सेंटर्स में बहुत ज्यादा। तो अब ये टीचर जब आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, आप कभी ऑल इंडिया रैंक कार्टल के सेंटर्स पे आइएगा और हमारे बच्चे के सामने कोई टीचर खड़ा नहीं हो सकता है। हम उस मतलब कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन से पढ़ाते हैं कि IIT का पेपर जैसा भी आए, नीट का पेपर जैसा भी आए, हमारा डेडिकेशन, हमारा लेवल, हमारा किसी कॉन्सेप्ट में डेप्थ पे जाने का जो तरीका है, पेपर कैसा भी हो, हम लोग टेस्ट करते हैं बच्चों को, बहुत भयानक लेवल पे टेस्ट करते हैं। हम लोग बच्चों को डांटते हैं और बच्चों को पढ़ने पे मजबूर करते हैं, उनको ईगो हर्ट करते हैं। और यही टीचर का, एक अच्छे टीचर का सबसे बड़ा खूबी यही होता है कि वो बच्चों के ईगो को हर्ट करे। ये नहीं कि बच्चों के साथ सुगर कोटेड बात करके अपनी फीडबैक जो है वो अच्छी करे। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि आप इनके माया जाल को, इनके मार्केटिंग के माया जाल को समझ नहीं पाते और जाके अपने बच्चे का एडमिशन वहां करा देते हैं। दूसरा जो आप नई चीज समझ पाते हैं कि जो टीचर सुगर कोटेड बात क्लास में बोल रहा है, जो बच्चों को कभी अनकंफर्टेबल जोन में जाने ही नहीं दे रहा है, वो कभी भी उस बच्चे से अच्छा आउटपुट निकाल नहीं सकता है। अ गुड टीचर ऑलवेज हर्ट्स द ईगो ऑफ द स्टूडेंट्स। जब तक स्टूडेंट के दिल पे बात नहीं लगेगी ना, जब तक वो लगेगा यार टीचर को प्रूव करके दिखाना है मेरे को, मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ईगो हर्ट करता हूं। वो जाते जाते मुझे गाली देके जाते, कोई बात नहीं, ये घर जाके कम से कम मुझे गाली देके वो पढ़ तो रहे हैं, वापस सारे उनके अंदर रिस्पेक्ट जाग जाता है कि सर ने मेरा ईगो हर्ट किया तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ईगो हर्ट जब तक टीचर नहीं करेगा तब तक रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल है। अब इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, जिसमें से एक तो बालीगंज में ही है और बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, लाल काला ड्रेस है बच्चों का, वहां पे क्या होता है कि डेली फीडबैक सिस्टम होता है। टीचर को डेली क्या करना है, अच्छा फीडबैक लाना है। अब डेली आप मुझे मेरे ऊपर तोप लगा के रखेंगे फीडबैक का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वैसी वैसी बातें बताऊंगा जिससे मैक्सिमम बच्चों का ईगो हर्ट ना हो, मैक्सिमम बच्चे जो हैं खुश रहें, मैक्सिमम बच्चे इजी चीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं डेप्थ में जाने जाऊंगा, जैसे ही मैं बच्चों को अनकंफर्टेबल करूंगा, मेरा बच्चा उस दिन का फीडबैक खराब करेगा। डेली फीडबैक्स जो है यहां पे होते हैं, और डेली फीडबैक्स क्या करते हैं, टीचर को कभी बहुत ज्यादा ग्रो होने ही नहीं देते हैं। टीचर एकदम हमेशा उसके दिमाग में ये है कि भाई बस मुझे शायरी बताना है, और यहाँ के सेंटर हेड्स, रीजनल हेड्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप शायरी रट के जाइए क्लास में, ठीक है, आप शायरी सुनाइए बच्चों को। दैट इज द बिजनेस। और इसी ट्रैप में, इसी नाचने वाले टीचर्स, शायरी वाले टीचर्स जो सिर्फ यही करते जानते हैं, शायरी बोलना और कविता बोलना, इसके अगेंस्ट हम लोग नहीं, लेकिन सिर्फ यही करना, बच्चों को कभी उनके शेल से उनको बाहर ही नहीं निकालना, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो बेटा एक बात हो गई। और कोलकाता में मैंने बहुत जगह पढ़ाया हुआ है, हैदराबाद, यूपी, देन झारखंड, दिल्ली, ठीक है, देन बैंगलोर। तो यहां पे मैंने क्या देखा, पटना भी मैंने देखा, तो यहां पे मैंने क्या देखा कि बच्चों के अंदर जो है नंबर ऑफ क्लासेस जो है उनको करना, उनकी क्लासेस ज्यादा मिलती है। कोलकाता में क्या है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द प्राइवेट ट्यूटर्स, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा गेम सेट किया हुआ है। एक वीक में बच्चों को एक क्लास देते हैं, एक वीक में बच्चों को एक क्लास देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक बच्चा जो कोटा जाके पढ़ाई कर रहा है और वहां उसकी 4 क्लासेस वीक में लग रही है, आपका बच्चा एक क्लास कर रहा है वीक में किसी सब्जेक्ट का, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन कोटा से बेहतर हो जाए, नहीं हो सकता है। और कोलकाता के गार्जियंस जो हैं, इसमें आपकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है कि आप इस कल्चर को, जिसमें एक क्लास टीचर करा रहा है, एक क्लास में कैसे वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। And this is my question to the Kolkata students, the Kolkata guardians, कि you are basically taking the exam JEE and NEET very lightly. इसी चीज को बदलना है। हम लोग जब एक वीक में 2 क्लासेस देते हैं ना 11th के बच्चों को, तो हमारी एक सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 घंटे की क्लास होती है। पहले बच्चे बहुत रिपल्सिव हुए। मुझे याद है कि जब मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, तो मैं 3 बजे से क्लास होती जो स्टार्ट करता था 11th की, मैं उसको 7 बजे तक पढ़ाता था। और गार्जियन परेशान, क्यों भाई 2 घंटे की क्लास 4 घंटे क्यों पढ़ा रहा है, क्यों नहीं पढ़ाऊं भाई, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, आपका बच्चा रिजल्ट नहीं कर पाएगा, रिवीजन नहीं कर पाएगा। सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लस डेप्थ में भी जाना है। कोटा का बच्चा 4 दिन वीक में क्लास कर रहा है, कोलकाता का बच्चा वीक में 1 दिन क्लास करता है। एंड दिस वी वांट टू चेंज इन कोलकाता, बिकॉज वी वांट टू मेक कोलकाता द कोटा ऑफ द ईस्ट। तो होप करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे बात से अग्री हो सकते हैं, डिसअग्री भी हो सकते हैं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में गाली भी दे सकते हैं, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं लॉजिकली बात करता हूं, और मुझे कोलकाता के इस लैंडस्केप को, इस कोचिंग के जो पॉल्यूशन फैला हुआ है, जिसमें बच्चों का फायदा नहीं हो रहा है, उसको चेंज करना है। हमारा टारगेट सुपर 30 बैच, 200 बच्चों को पढ़ाना है, 150 बच्चों का सिलेक्शन देना है, और वो हम 26 और 27 में करके रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।